नमस्कार दोस्तों। मरते हुए वीर कर्ण ने महादेव जी के लिए ऐसा क्या दिया था? वीर कर्ण जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं और दुनिया के सबसे बड़े दानी भी हैं, और ये वीर कर्ण एक चीज के लिए और जाने जाते हैं, वह है मित्रता। इन्होंने पांडवों से तो भाई थे, लेकिन कौरवों के साथ युद्ध लड़ा है। इनको यह भी पता था कि कौरव जरूर हारेंगे, क्योंकि वो अधर्म का साथ दे रहे थे, लेकिन दुर्योधन से इन्हें मित्रता कर ली थी। तो ये ऐसे दोस्त थे, इनको पता था कि इनके साथ हम भी मरेंगे, लेकिन इन्होंने मित्रता नहीं छोड़ी और मित्रता निभाई। तो आज के जो युवा हैं ऐसे देखकर स्वार्थी होते हैं और मित्रता को छोड़ देते हैं। तो आज इनकी चर्चा करेंगे। जानने से पहले हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और पूरी वीडियो जरूर देखें। कर्ण की छवि आज भी भारतीय जनमानस में एक ऐसे महान योद्धा की है जो जीवन भर प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ता रहा। बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि कर्ण को कभी वह सब नहीं मिला जिसका वह वास्तविक रूप से अधिकार था। तर्कसंगत रूप से कहा जाए तो हस्तिनापुर के सिंहासन का वास्तविक अधिकारी कर्ण ही था, क्योंकि वह कुरु राज परिवार से ही था और युधिष्ठिर और दुर्योधन से श्रेष्ठ था। लेकिन उसकी वास्तविक पहचान उनकी मृत्यु तक अज्ञात ही रही। कर्ण को एक दानवीर और महान योद्धा भी माना जाता है। उन्हें दानवीर और अंगराज कर्ण भी कहा जाता है। कर्ण की मृत्यु महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के बीच था। इस युद्ध में कौरव का विनाश तो हुआ ही, लेकिन साथ ही कई अच्छे लोगों की भी वीरगति को प्राप्त हुई। अगर बात कौरवों के सेनापति कर्ण की करे तो युद्ध के 17वें दिन अर्जुन के दिव्यास्त्रों से उन्हें वीरगति प्राप्त हुई। लेकिन असल में कर्ण की मृत्यु के पीछे कई कारण छिपे थे, जो अगर नहीं होता तो शायद कर्ण की मृत्यु असंभव थी। पहला कारण है अधर्म का साथ देना। कर्ण महापराक्रमी और ज्ञानी थे, लेकिन सच की जानकारी न होने की वजह से वो महाभारत के युद्ध में दुर्योधन का साथ दे रहे थे, और यह भी उनकी मृत्यु की एक वजह थी। और दूसरा कारण अपनी असली पहचान का बोध न होना। कर्ण को अपनी असली पहचान ज्ञात नहीं थी। वो कुंती पुत्र थे और क्षत्रिय भी थे, लेकिन वो खुद को सूत पुत्र बताते थे। सूर्य के वरदान से उत्पन्न हुए कर्ण त्यागी और माता कुंती ने उन्हें जन्म ही कर दिया। इसी वजह से वो अपनी सच्चाई अनजानी रहे। और तीसरा कारण ये श्राप बना उनकी मृत्यु का कारण। 3 श्राप लगे थे। कर्ण के रथ से अनजान में एक बच्चिया की मृत्यु हो गई थी, जिस बात से कष्ट होकर एक साधु ने उन्हें श्राप दिया था कि जिस रथ पर चढ़कर अभिमान के प्रस्ताव में उन्हें गाय के बच्चिया का वध किया है, उसी तरह एक निर्णायक युद्ध में उसके रथ का पहिया धरती निगल जाएगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी। महाभारत युद्ध में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और चौथा कारण है कर्ण का महादानी होना। कर्ण का महादानी होना भी उनकी मृत्यु का कारण बना। कर्ण जब सूर्य देव की पूजा करते थे, उस समय उनको कोई भी मांगता था तो उसे बिना किसी सवाल जवाब से उसे वो वस्तु दे दिया करते थे। इसी बात का लाभ उठाते हुए और अर्जुन की रक्षा करने के लिए देवराज इंद्र ने कर्ण से भगवान सूर्य से प्राप्त कवच और कुंडल दान में मांग लिए, और युद्ध में कर्ण की मृत्यु हो गई थी। और 5वां कारण दिव्यास्त्र का गलत उपयोग करना। कर्ण से भगवान सूर्य से प्राप्त कवच और कुंडल दान में मांगने के बाद देवराज इंद्र ने कर्ण को एक दिव्यास्त्र दिया था, जिसका उपयोग वो पूरे युद्ध में एक ही बार कर सकते थे। उन्होंने स्वयं भी इस दिव्यास्त्र को अर्जुन के लिए बचाकर रखा था, लेकिन बाद में घटोरगत पर इसका उपयोग कर दिया। और 6वां कारण भगवान कृष्ण भी इनकी वजह से भी मृत्यु हुई थी। भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र को वचन दिया था कि वह अर्जुन को युद्ध में विजय बनाएंगे और सूर्य पुत्र कर्ण पर जीवित हासिल करेंगे। ये वचन भी कर्ण की मृत्यु का कारण बना था। और 7वां कारण भावुकता बनी घातक कर्ण के साथ। जब कर्ण को यह ज्ञात हुआ कि वो कुंती के पुत्र हैं,
और पांडव उनके भाई हैं, तो उनके हृदय में पांडवों के लिए भाव उत्पन्न होने लगे। यह भाव भी कर्ण की मृत्यु का कारण बना। और महाभारत के युद्ध में कई ऐसी घटनाएं हैं जो हमें बाकी कुछ सिखाती हैं और समझाती हैं। ये कर्ण भी युद्ध ही नहीं बल्कि जीवन से जुड़ी कहीं जानकारियां भी देते हैं। ऐसे हमारे दानवीर कर्ण हैं जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ करा रहे हैं, और ये एक कर्म के लिए भी जाने जाते हैं। ये कहते हैं कर्म करो, फल की नहीं चिंता।